Assalamualaikum students, hope you all are doing well. As you know, the second term has started. Let's start our first science lecture, unit number 2, microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज़म्स स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोऑर्गेनिज़म्स होते क्या हैं. माइक्रो मीन वेरी स्मॉल एंड ऑर्गेनिज़म्स मीन लिविंग बॉडीज़. माइक्रोऑर्गेनिज़म्स वो छोटे छोटे जानदार होते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं. ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, कुछ इतने छोटे होते हैं कि ये आम आंख से भी दिखाई नहीं देते और इसलिए इनको देखने के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप्स वगैरह. उसके बाद हम देखते हैं हैबिटेट कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोऑर्गेनिज़म्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, इवन के हमारी बॉडीज़ में भी ये प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा ये फूड में भी प्रेजेंट होते हैं. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं. यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिज़म्स होते हैं? जो सिंगल सेल होते हैं. और कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि मल्टीपल सेल से, बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं. उसके अलावा देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो कुछ होते हैं. प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की मदद से, फॉर एग्जांपल प्लांट्स वगैरह. तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जो कि क्या कॉज करते हैं? डिजीज़ेस. और कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते बल्कि वो हेल्पफुल होते हैं. कैसे हेल्पफुल होंगे वो हम आगे देखेंगे. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वेरियस टाइप्स होती हैं. मेजर जो हैं वो 3 टाइप्स होती हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी. पहला है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का साइज़ बताया हुआ है कि 100 टाइम्स स्मॉलर होता है किसी भी एनिमल सेल से, यानी ये बहुत ज़्यादा छोटा सेल होता है. शेप इसकी बताई हुई है कि ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं इस तरह से, लिटल ब्रॉड शेप हो सकती हैं इस तरह से, या फिर स्पाइरल्स हो सकते हैं इस तरह से. स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि ये सिंगल सेल होते हैं. हमें पता है सिंगल सेल जो सेल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं. हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो थे वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं. हम बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे थे, तो बैक्टीरिया भी हर जगह पे प्रेजेंट होते हैं. इवन वार्म, मॉइस्ट एंड डार्क प्लेसेस हर जगह प्रेजेंट होते हैं. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये डिजीज़ कोज करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस और थ्रोट इन्फेक्शंस वगैरह. और जो माउथ के बैक्टीरिया होते हैं वो टूथ डिके यानी दांतों का गिरना भी उनकी वजह से स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड टाइप है वायरसेस. वायरसेस के बारे में साइज़ बताया हुआ है अबाउट 1/10 लाख मिलीमीटर, मच स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं. और वायरस जो हैं ये आम आंख से नज़र नहीं आते. इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ किया जाता है. इनकी शेप देखें तो ये ज्योमेट्रिक शेप में होते हैं. यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं. स्ट्रक्चर इनका किस तरह का होता है? कहते हैं वायरसी सेल्स नहीं होते. इनके जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द एक प्रोटीन कोट होता है. और ये सेल्स क्यों नहीं होते? क्योंकि ये खुद से ग्रो नहीं कर सकते. इन्हें ग्रो करने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है, एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू ये ग्रो करते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अपनी कॉपीज़ बनाते हैं. कोरोना वायरस के बारे में देखें, आपको बताया हुआ है, इसकी डायग्राम भी दी हुई है कि कोरोना वायरस को कोरोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि स्फेयर शेप्ड स्ट्रक्चर था उसका, और उसके ऊपर क्राउन था. उस क्राउन को कोरोना कहते हैं, जिसके ऊपर छोटे छोटे से ये स्पाइक्स लगे हुए हैं, और इसी वजह से इसको कोरोना वायरस कहा जाता था, इसकी शेप की वजह से. में प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, वायरसेस जो हैं ये भी डिजीज़ कोज करते हैं और ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं. वायरसेस जो हैं ये ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और अपने आप को ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं पूरी बॉडी में. और इसके नतीजे में क्या होता है कि इंसान जो है वो बीमार हो जाता है, फॉलिंग सिक हो जाता है. वायरसेस जो डिजीज़ कोज करते हैं, डेंगू है उनमें, इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, मिजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स वगैरह. और ये वायरस जो हैं ये बॉडी में एंटर कैसे होते हैं? नोज़ के थ्रू एंटर होते हैं. माउथ या कोई भी कट या कोई भी इंजरी जो है लगती है इंसान को, उसके थ्रू जो ये वायरस हैं ये बॉडी में एंटर हो जाते हैं. जो कॉमन वायरसेस हैं उसकी एग्जांपल देखें, कोल्ड वायरस हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस. थर्ड टाइप थी फंगी. फंगी का साइज़ कितना होता है? कहते हैं कैन बी सीन विद अ नेकेड आई, यानी कि इसको आम आंख से देखा जा सकता है. ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया और वायरस से बड़े होते हैं साइज़ में. इनकी शेप जो है वो लॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप, यानी ये मुख्तलिफ शेप्स में पाए जाते हैं. स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? टैंगल ऑफ स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इनके धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है और हर एक में कहते हैं कि 1 से लेकर
डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और फंगी देखें, कहते हैं कि कुछ फंगी ऐसे होते हैं जिसे हम खा भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल मशरूम्स वगैरह। फंगी जो हैं ज़्यादातर कहते हैं प्लांट्स में होते हैं, प्लांट्स की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये डेड प्लांट्स या फिर एनिमल से अपनी फीड लेते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती हैं? डैम्प में होती हैं, वार्म प्लेसेस में होती हैं, हवा, सॉइल, वाटर और दूसरे प्लांट्स में ये प्रेजेंट होती हैं। ज़्यादातर फंगी जो होते हैं ये डेंजरस नहीं होते, और कह रहे हैं कि वी ईट सर्टन फंगी सच एज मशरूम्स, बल्कि बहुत सारे फंगी ऐसे होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। मशरूम उसकी एग्जाम्पल है। उसके अलावा कुछ और भी फंगी की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, मोल्ड, येस्ट एंड मशरूम। नेक्स्ट है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचर, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे इन्वायरमेंट में क्या रोल है, क्या किरदार अदा करते हैं वो। कुछ बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। पहले हमने पढ़ा था कि प्रोड्यूसर्स होते हैं कुछ, यानी वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं? ये डेड प्लांट्स और एनिमल से अपनी फीड लेते हैं। कैसे लेते हैं? ये एक लिक्विड सिक्रिएट करते हैं डेड प्लांट और एनिमल में, और बाद में उसी लिक्विड को उनके डेड प्लांट्स और एनिमल से एब्जॉर्ब करके अपनी फीड लेते हैं। उसके बाद है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डेड ऑर्गेनिजम्स को स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करके बैक्टीरिया और फंगी उनसे अपनी फूड हासिल करते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया और फंगी को डीकम्पोजर्स कहा जाता है। ये नेचुरल रिसाइकलर्स भी होते हैं, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिज्म जो लार्ज साइज़ में प्रेजेंट होते हैं उनको स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, इतने स्मॉल पीसीज में कि बाद में वो सॉइल का पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद है फूड एंड डिके। बैक्टीरिया और फंगी जो हैं इनको फूड, वार्म इन्वायरमेंट और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। कहते हैं प्लांट्स की तरह इन्हें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें बस फूड, वार्म इन्वायरमेंट और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। अब क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया वगैरह या फंगी जो होते हैं ये हमारी फूड को इन्फेक्ट कर देते हैं। किस तरह से करते हैं कि जब हम कोई भी खाने वाली चीज़, लेफ़्ट ओवर फूड जो है उसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं, तो जो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, फंगी की सूरत में, वो उस फूड पर अटैक करते हैं और उसमें वेरियस किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस कर देते हैं। अब उन केमिकल्स की वजह से वो फूड जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, वो खाने के काबिल नहीं रहती। और जब वही फूड हम खा लेते हैं तो क्या हो जाते हैं? हम बीमार हो जाते हैं और फूड पॉइजनिंग हो जाती है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन किस तरह से होता है? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। क्या होता है कि जब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में चले जाते हैं खाने के थ्रू या एयर के थ्रू, किसी भी तरह से, तो ये क्या करते हैं? बॉडी के सेल्स को डैमेज शुरू कर देते हैं, अपने पॉइजनस सिक्रीशंस करते हैं और क्या बना देते हैं? पॉइजनस सिक्रीशन से टॉक्सिन्स बना देते हैं। जैसे जैसे ये वहाँ पे बॉडी के अंदर अपना नंबर बढ़ाते जाते हैं, इनकी तादाद ज़्यादा होती है, उतने ही हमारे बॉडी के सेल जो हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। और क्या होता है कि बॉडी जो है वो उतनी ही ज़्यादा मुतासिर होगी और पर्सन जो है वो बीमार हो जाएगा। इसी बीमारी को कहते हैं इन्फेक्शन। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बॉडी का एक स्पेसिफिक पार्ट ही जो है वो इन्फेक्टेड होता है, फॉर एग्जांपल आइज़, लंग्स, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है पूरी बॉडी अफेक्टेड हो जाती है इनकी वजह से, और फिर उसकी सूरत में क्या हो जाता है? फीवर हो जाता है या कोई और डिजीज़ हो जाती है। अब इनसे बचने के लिए क्या होता है? हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम है वाइट ब्लड सेल्स का। ये क्या करते हैं? ये इन टॉक्सिन्स के खिलाफ फाइट करते हैं। उसके अलावा ये तो हमारा नेचुरल सिस्टम है वाइट ब्लड सेल्स का। इसके अलावा आर्टिफिशियल भी इसकी ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं जो कि वेरियस बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती हैं।